हे ऑल हैप्पी फ्राइडे वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सिंस आप में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और काफ़ी सारे स्टे एट होम मदर्स भी हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिना हाउस हेल्प के घर के सारे काम करते हैं, इंक्लूडिंग कुकिंग एंड क्लीनिंग। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे टिप्स मिलने वाले हैं विद मील प्लानिंग एंड प्रेप अलॉन्ग विद सम यूजफुल टिप्स फॉर द किचन। श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि होने वाला है एक गिव अवे जिसमें सेलेक्ट करने वाली हूँ 2 लकी विनर्स। ये कोट तो आपने सुना ही होगा, किचन इज द हार्ट ऑफ द होम। किचन को आप जितना अच्छे से ऑर्गेनाइज रखो, जितना अच्छे से आप उसको डेकोरेट करके रखो, उतना ही आपको काम करने में भी मजा आएगा। आई एम श्योर यू गाइज हैव सीन मैनी टाइम कि मैं कितनी बार अपने किचन में फ्लावर्स लेके आती हूँ। जब भी ग्रोसरी ट्रिप पे जाती हूँ, इफ़ आई सी अगर फ्लावर्स अच्छे बजट में मिल रहे हैं तो आई डेफिनेटली गेट इट। और किचन में फ्लावर्स लगाने से नॉट जस्ट इट गिव्स सच अ वाइब्रेंट लुक टू माई किचन बट ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू डू मोर वर्क। सिंस वी ऑल लव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्डिमेंट्स विद आवर फूड, ये बहुत ईजी है। पिकल्ड अनियंस, इसमें आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है, उसमें डालना है वाइट विनेगर, 1 चम्मच शुगर और आधे चम्मच सॉल्ट, उनको मिक्स करना है। इसमें मैं डाल रही हूँ रेड अनियन, साथ में थोड़े जूलियन जिंजर के। उसके अलावा इसके अंदर आप ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास वो नहीं थी, नहीं तो मैं ज़रूर ऐड करती। और साथ में ऐड करना है थोड़ा बीट रूट। बीट रूट से कलर भी आता है और ये बीट रूट का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है साथ में। एंड जस्ट आपको उसको एक जार में रखना है एयर टाइट। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर बन के रेडी हो जाता है और आपको उसको फ्रिज में रखना है। इट कैन स्टे गुड अप टू 7 डेज और ये खाने के साथ बहुत यम्मी लगते हैं। हमारे घर में हार्डली 4 या 5 दिन ही रहते हैं, बट वी ऑल लव इट। नॉट जस्ट पिकल्ड अनियन, आप साथ में काफ़ी सारे पिकल्स भी बना सकते हो विच आर क्वाइट ईजी। रिसेंटली आई मेड दिस कैरेट पिकल जिसमें सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स लगे थे एंड इट टुक मी लेस देन 5 मिनट्स टू मेक इट। ऑल्दो इसको अच्छे से बनने में 3 दिन और लग जाते हैं जब आपको उसको सनलाइट देनी पड़ती है। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सीइंग अ वीडियो जो बहुत ईजी पिकल बनाते येट सो यमी, डेफिनेटली चेक आउट माई लास्ट वीडियो और आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज। सुपर ईजी येट सो यमी। नेक्स्ट स्टॉप जिंजर गार्लिक पेस्ट। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप में से कितने सारे लोग एवरी डे जिंजर गार्लिक फ्रेश पील करते हो एंड देन कट करते हो और इसमें काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है। इंडियन रेसिपीज़ में जिंजर गार्लिक बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होता है एंड फॉर दैट आई हैव अ लिटिल हैक फॉर यू। ऑल्दो जिंजर गार्लिक को जब आप बल्क में प्रिपेयर करते हो इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स, बट ट्रस्ट में इट विल ऑल वर्थ इट फॉर द कमिंग वीक्स। काफ़ी सारे जिंजर और गार्लिक आपको पील करके थोड़ा सा कट कर लेना है एंड देन उसको आपको ब्लेंड करना है। उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट। तेल और नमक एज अ प्रिजर्वेटिव काम आता है इसमें। और ये वाला जिंजर गार्लिक को आपको फ्रीजर में रखना है एंड देन नेक्स्ट डे आप चाहो तो उसको मोल्ड में से निकाल के किसी कंटेनर में रख सकते हो टू सेव अप सम स्पेस इन योर फ्रीजर। In my fridge, I have a lot of space left because freezer is completely empty ठंड की वजह से. So I'm gonna keep it that way. Otherwise, you can definitely transfer it. तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई स्टर फ्राई बनाना है या कोई ग्रेवी बनानी है तो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होने वाला है इस जिंजर गार्लिक के बने हुए पेस्ट की वजह से। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर टाइम सेविंग थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। हमने अपनी ग्रेवीज में टाइम सेव करना तो सीख लिया, हाउ अबाउट रोटी बनाते हुए टाइम सेव कर लेना, वो भी एक वैरायटी की रोटी नहीं, बाजरा, ज्वार। लेट मी शो यू दैट। Living abroad or living with no help can take a toll sometimes. The non-stop house chores, work, kids, school, their schedule, and on top of that, keeping a track of everyone's health. Being an Indian mother, I always try to cook fresh. As much as I love experimenting with food, I also emphasize eating healthy Indian food to my family. The most important part of almost every Indian family is fresh, hot, homemade rotis, which I know is most popular with us too. So today I'm going to introduce you with Rotimatic, a revolutionary automatic roti maker. Honestly, when I got this product, I felt so happy as this revolutionary product has gained quite a lot of popularity in the recent years. Let's take a closer look at this product. So there are 3 containers in this Rotimatic.
One is the flour container in which you have to add flour. The other is the water container where you have to add some water. And the last container is the oil container where you have to add some oil. It is so easy to download this Rotimatic app. Just download it, sign up, give your little details and you are good to go. So this is how a Rotimatic works. And I can't be more excited to try out more different things in this amazing machine. Not just hot rotis, but other yummy things can be prepared in this Rotimatic. That is jawar roti, bajra roti, puri, pizza base and multigrain roti. So basically it's one roti maker with so many possibilities. Not just me, Charlotte is also really excited to see the magic of Rotimatic right in front of her eyes. Nice and hot rotis. I'm sure this Rotimatic is going to be my favorite kitchen partner. This will going to save so much time and hassle of kneading, rolling and cooking fresh rotis every day. Charlotte, lunch is ready. Wow. This next step is really important, especially अगर आप बार बार पैसे खर्च नहीं करना चाहते और मेरी तरह पैसों को सेव रखना चाहते हो और एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो सालों साल चले। ये है मैजिक बुलेट। ये मैंने 6 years पहले लिया था और उसके बाद इस बार रिसेंटली ब्लैक फ्राइडे की सेल में मैंने फाइनली एक और ले लिया क्योंकि पहले वाले की हालत काफ़ी खस्ता हो गई आफ्टर 6 years ऑफ कॉन्टीन्यूस यूज़। ये दूसरा मैंने निंजा का लिया था अमेज़ॉन से। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इट इज़ रियली गुड अगर किसी चीज़ को आपको दरदरा पीसना है, अनियन हो गई, टमाटो हो गए, उसके लिए बहुत अच्छे से यूज़ होता है। इवन गोभी के अगर पराठे बनाने होते हैं मेरे को तो उसका भी जो भी स्टफिंग है वो भी मैं इसमें पीस लेती हूँ। अनदर थिंग, अगर आप बार बार अपने घर के नाइफ चेंज करते हो तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन अ नाइफ शार्पनर। इससे आपके नाइफ अच्छे से शार्पन हो जाते हैं और आपको बार बार नए नाइफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मेरे पास पड़ा है पिछले 1 साल से और अब तक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जब भी आपको लगता है कि आपका एवरीडे यूज़ करने वाला नाइफ अब आपको लग रहा है उसमें उधार नहीं रह गई, ये इतना शार्प नहीं रह गया है, यूज़ दिस एंड सेव योर मनी। Another amazing kitchen tip is making onion tomato gravy. अनियन टमाटो हम अपनी इंडियन कुकिंग में ऑलमोस्ट एवरी रेसिपी में यूज़ करते हैं एंड आई ऑलवेज प्रेफर मेकिंग इट फ्रेश। बट समटाइम्स जब आप बहुत थके होते हो या काम बहुत ज़्यादा होता है या घर पे बच्चे बीमार होते हैं और आप उनको किचन में ज़्यादा टाइम आप नहीं दे पाते अपना, उन दिनों के लिए इट इज़ स्टिल बेटर। बाहर से खाना मंगाने से अच्छा है कहीं ना कहीं आप घर का बना खाना यूज़ करो बाय दीज लिटिल टिप्स। अनियन टमाटो का पेस्ट बनाना बहुत ही इजी है। आपको थोड़ा प्याज लेनी है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है बारीक एकदम। और तेल के अंदर आपको प्याज डाल के उसको अच्छे से भुनना है जब तक प्याज का ऐसे कच्चा पन्ना चला जाए। एंड इन द मीन टाइम आपको टमेटोज़ भी कट करके इसके अंदर डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ लिए हैं और वो टमाटो डाल के मैं अच्छे से पीसने वाली हूँ। इस वाले मसाले में, प्याज टमाटर के मसाले में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट जाएगा इसके अलावा, वो है सॉल्ट। तो थोड़ा सॉल्ट डाल के ऐड करना है आपको उसमें और अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ने लग जाए साइड्स में। और जब ये तेल साइड में छोड़ने लग जाएगा डैट मीन्स मसाला बन के रेडी हो गया है। वो कलर इसलिए नहीं आएगा इसमें क्योंकि इसमें हमने और मसाले नहीं डाले हैं, बट हाँ ऐसे तेल साइड में आ जाएगा डैट मीन्स मसाला पक के हो गया है रेडी। इसको आपको किसी भी सिलिकॉन ट्रे में डालना है और डाल के आप इसको फ्रीज कर सकते हो अप टू 1 month। और ये आप आराम से यूज़ कर सकते हो ऑन दोज डेज व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक कुकिंग और व्हेन यू आर वेरी वेरी बिजी। एटलीस्ट बेटर देन ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड। I swear by this tip. Clean and organized working area. Why I am calling this working area? Because kitchen में काम करना भी कहीं ना कहीं हमारी एक जॉब है। वहाँ पे क्रिएटिव रहना, सबकी हेल्थ के ध्यान रखना, ऐसा खाना बनाना जो सबको अच्छा लगे और सबके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करे। एंड फॉर दैट
किचन में आप काम करते करते बीच बीच में अगर आप उसको क्लीन करते रहो तो लास्ट में जब किचन में ओवरऑल सारी कुकिंग हो जाती है तो किचन ऐसे मेस नहीं लगती और देखने में आपको और थकान नहीं होती। ऑल्सो यूज़ अ बॉक्स, ये मेरे पास बहुत पुराना एक ऐसे बॉक्स पड़ा है और उसको मैं यूज़ करती हूँ एज अ लिटिल गार्बेज बिन, जिसमें मैं चॉपिंग करते हुए या कुछ भी किचन काम करते उसको यूज़ करती रहती हूँ सो डैट बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा ना हो काउंटर टॉप पे। दिस इज समथिंग दैट आई लर्न थ्रू दिस जर्नी। इन्वेस्ट इन गुड कुकवेयर, और आप जितना हो सकता है बेयर मिनिमम चीज़ें अपने घर पे रखो, अपने किचन में रखो सो डैट वो एवरीडे बेसिस पे यूज़ हो बट एट द सेम टाइम मल्टी फंक्शनल भी हो। जैसे कि वो कास्ट आयरन की कढ़ाई जिसमें ज़्यादातर सब्जी बनाती हूँ, ये डच अवन लिया हुआ है मैंने जिसके अंदर मैं काफ़ी जो मेरे को स्टॉक बनाना होता है या बिरयानी बनानी होती है, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ें बनानी होती है वो मैं बनाती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं कास्ट आयरन की लेने लगी हूँ। धीरे धीरे करके भी आप भी जब भी किचन की या कुकिंग की भी एक जर्नी होती है जिसमें आप धीरे धीरे काफ़ी सारी नॉलेज लेते हो, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करना है स्टार्ट करते हो। उसके अलावा मेरे पास एक नॉन स्टिक की कढ़ाई भी है, ऑल्दो आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट नॉन स्टिक इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन अराउंड, बट मेरे पास ये एक कढ़ाई है जो मैं कभी कभी ज़रूर यूज़ करती हूँ जब मेरे को थोड़ा सा बल्क में कुकिंग करनी होती है। उसके अलावा मेरे पास जो किचन में तवा है वो लोहे का तवा है, अगेन आयरन का बना हुआ है, कास्ट आयरन का। और उसके अलावा मेरे पास एक कुकर है जो हमारी 3 जनों की फैमिली के लिए मोर देन इनफ है। उसके अलावा ये मेरे पास ऐसे वाले पैन है जो मेरे पास 3 है और ये इनमें चावल या करी इन चीज़ों के लिए यूज़ आ जाते हैं, और एक तड़का पैन है। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे कुकवेयर नहीं रखे हुए बट जो भी रखे हैं वो फंक्शनल हैं और बहुत ज़रूरी हैं। मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 1 घंटे किचन में देने के बाद वी आर गुड टू गो फॉर दिस कमिंग वीक्स। और इन कमिंग वीक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने काफ़ी सारे मसाले बना के ऑलरेडी रख लिए हैं। फॉर डिनर आई एम मेकिंग दाल राइस, और दाल राइस बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं विद अनदर टिप दैट आई एम गोइंग टू शेयर वेरी सून। उसके अलावा अगर आपको भी लगता है कुकर में विसल आते हुए थोड़ा ऐसे पानी बाहर आता है, यूज़ अ पेपर टावल। सो कन्वीनियंट, पेपर टावल सारा पानी सोख लेता है और जो कुकर का ऊपर का ढक्कन है वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता। इफ़ यू कुक अ लॉट ऑफ देसी फूड देन इन्वेस्ट इन अ स्पाइस बॉक्स। ये वाला मैंने स्टील का लिया है, बहुत ईजी होता है इनको क्लीन करना। और इसमें सब में ऐसे मैंने छोटी छोटी वुडन स्पून्स रखी हैं सो डैट मुझे बार बार इस एक स्पून को दूसरे मसाले में ना डालना पड़े। एंड आई ऑलवेज प्रेफर एवरीथिंग नियर माई कुकिंग एरिया सो डैट मेरे को ज़्यादा भागना ना पड़े। एक और टास्क जो हर इंसान को आना चाहिए हुआ वर्किंग इन द किचन एंड वांट टू सेव टाइम इज़ मल्टीटास्किंग। तो ये आप अपना एक मोड लगा लो कि आप खाना बना रहे हो और वो टाइम पे आप रेस्ट ना करके किचन के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लो। दैट्स हाउ जब तक खाना बनेगा तब तक आपका किचन भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट हेडेक ऑफ एवरी मदर, छोटी छोटी जो बची हुई लेफ्ट ओवर चीज़ों को स्टोर करके रखना। फॉर दैट ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड स्टोरेज कंटेनर्स। ये वाले छोटे से कंटेनर्स मैंने लिए थे फ्रेशको से आई थिंक, एंड दे वर प्रिटी रीजनेबल। इसके अंदर अगर मैं थोड़ी चटनी होती है या कुछ चीज़ें थोड़ी सी बच जाती हैं कॉन्डिमेंट्स में, वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। उसके अलावा देर आर फ्यू टिप्स दैट आई डू इन माई किचन, दैट इज़ आपको लाइम को कैसे स्टोर करना है, उसमें आप पानी डाल के रखना एंड इट विल स्टे फ्रेश फॉर अप टू 2 वीक्स। डेफिनेटली ट्राई दिस हैक, मैंने बहुत बार करा है ऐसे और हमेशा इसमें फ्रेश ही रहते हैं। उसके अलावा अगर आपको कैरेट्स बहुत पसंद है बट आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर पाते हो, ऐसे कैरेट्स को आपको कट करना है। कट करने के बाद किसी भी जार के अंदर आपको पूरा पानी भर के उसको एकदम पैक करके रख देना है। ऐसे ही मैं कैरेट्स को अपने फ्रिज में रखती हूँ एंड ट्रस्ट मी एटलीस्ट 4 वीक्स तक मेरे कैरेट्स एकदम ठीक रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और मैं जब भी ग्रोसरी लेने जाती हूँ नए कैरेट्स मैं तभी खरीदती हूँ जब तक मेरे फाइनली सारे कैरेट्स ख़त्म ना हो जाएं। तो इसमें आज तक मेरा कोई भी कैरेट कभी ख़राब नहीं हुआ है। दिस ट्रिक इज़ द बेस्ट। उसके अलावा जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं उसको आप स्टोर करते हुए पेपर टॉवल उसके नीचे लगाना, उससे लीफी वेजिटेबल्स का कोई मॉइस्चर है तो बच जाएगा। एंड ऑलवेज इन्वेस्ट इन लेजी सूजन। इस ईयर के स्टार्ट में 2024 के स्टार्ट में मैंने एक किचन ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो शेयर करी है, बहुत इंसाइटफुल वीडियो है, डेफिनेटली चेक इट आउट। कैसे मैं जगह बचाती हूँ और कैसे मैं सारी चीज़ों को अच्छे से स्टोर कर पाती हूँ इन माई होम एंड इन माई किचन। अनदर थिंग, हाउ टू स्टोर दोज लेटस, उनको आप कट करके अच्छे से स्टोर कर सकते हो। डेट्स हाउ जब आपको सैलेड बनाना है तो आपका चॉपिंग में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह ग्रीन चिली के भी आप स्टेम्स कट करके स्टोर कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ माई फ्रिज लुक्स लाइक। आफ्टर ऑल द वर्क अब तैयारी करते हैं तड़के की।
और फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मॉर्निंग में बनाया था, उसके अलावा अनियन टमाटो का ग्रेवी जो मॉर्निंग में बना के मैंने फ्रीज करके रखी थी। आई हैड सच अ हेक्टिक डे टुडे एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। और बहुत ही ईजिली खाना बनने वाला है। तेल में मैंने ज़ीरा डाला है, वो वाला अनियन गार्लिक का पेस्ट डाला है, उसके अलावा टमाटो पेस्ट डाला है और उसमें मैं जो बेसिक मसाले हैं वो मैं ऐड करने वाली हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। और उसके बाद जो मैंने दाल बॉईल करी है, दाल मैं उसके अंदर ऐड करके अपना डिनर बना रही हूँ। आई एम फीलिंग सुपर हंग्री। लंच भी थोड़ा सा स्किप ही हो गया था आज। आई जस्ट हैड 1 रोटी, शार्लेट हैड 2 रोटी, बट शार्लेट इज़ फीलिंग रियली हंग्री बिकॉज ऑलमोस्ट 8 बजे का टाइम हो गया है और आज हम लोग स्नैक ब्रेक भी नहीं ले पाए। सो इट्स स्टिल बेटर फ्रॉम ऑर्डरिंग आउट कि आप घर में चीज़ें बना सकते हो। अनदर वन क्विक टिप इज़ टू बॉयल सम वाटर वाइल कुकिंग। आप एक केटल भी ले सकते हो, बट मैंने केटल नहीं ली है। आई एम यूजिंग दिस लिटिल पॉट। गर्म पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस और जल्दी होता है और काफ़ी टाइम आपका बचता है। तो दाल मेरे को थोड़ी थिक लग रही थी, उसमें मैंने बॉइलिंग वाटर ऐड करा है और उसके बाद मैं इसमें बटर ऐड कर दूंगी। एंड देन साथ में मैं बना रही हूँ चावल, और जो मैं राइस बना रही हूँ उसमें भी मैं गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। अगेन इट विल कट द कुकिंग टाइम एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। और अगर आपको लग रहा है ये टिप्स देख के आपको घर का कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वी आर रॉन्ग हेयर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी अपने एफर्ट लेंगी एंड सिर्फ इन टिप्स को दिखाने का होल पर्पस ये है कि आपका किचन में कुछ चीज़ों में टाइम ज़रूर सेव हो सकता है। मेरा डिनर बहुत जल्दी रेडी हो गया बिकॉज ऑफ दोज किचन टिप्स, जिसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम बच गया आज। और डिनर मेरा ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अंदर अंदर रेडी हो गया विदाउट एनी चॉपिंग और एनीथिंग। सो आई एम प्रिटी हैप्पी। आई होप आपने वीडियो इन्जॉय करी हो। अगर इन्जॉय करी तो प्लीज़ हिट दैट बिग लाइक बटन। कमेंट्स करके ज़रूर बताना मुझे आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो में मैं 2 लकी विनर सेलेक्ट करने वाली हूँ फॉर अमेजॉन गिफ्ट कार्ड। तो कमेंट करना, राइट डाउन #स्वाति धुन्ना आफ्टर कमेंट एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। बाय।